हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले के 10 to 12 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लो। उससे आपका 11 के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके बाद फार्मूला, कुछ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स और जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं, कंपाउंड एंट्रीज़ कैसे करते हैं एंड फाइनली लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं बताया है। अगर आप वो देख लोगे तो बेहतर होगा, और अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। पहले तो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली पार्टनरशिप इज़। सो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines a partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है उन पार्टनर्स के बीच जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग एक साथ बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उनको बेयर करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? मान लो एक फर्म में 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी। तो यहाँ पे तो उस फर्म को चलाने के लिए या तो ये चारों मिलके काम कर सकते हैं या फिर कोई एक बंदा भी काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द अदर 3। इसका मतलब अगर ए बी सी डी पार्टनर्स है एक फर्म का, तो अगर ए अकेला काम करता है तो बाकी बी सी और डी का काम भी ए ही कर देगा। तो इसका मतलब होता है द फर्म और द बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब कोई चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक कर सकता है ऑन अदर्स बिहाफ टू। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो पहले तो बोला है देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगर कोई भी बिज़नेस में एक ही ओनर होता है या फिर एक ही पर्सन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और अगर एक से ज़्यादा होता है तभी जाके वो पार्टनरशिप बनता है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न्ड, मतलब द एग्रीमेंट टू डू द बिजनेस, द एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, द एग्रीमेंट टू बेयर द लॉसेस। तो ये सब एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि टू बेयर द लॉसेस, बट इट इज़ इम्प्लाइड हियर कि अगर वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी शेयर ही करेंगे। लास्टली द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी मैंने बताया उस बिज़नेस फर्म को सब कोई मिल के भी चला सकते हैं या फिर एक बंदा भी चला सकता है जो कि बाकी तीनों का भी काम अकेले खुद से ही करेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? तो पहला है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम अभी मैंने बताया, मिनिमम देयर शुड बी 2 पर्सन। अगर एक पर्सन होता है तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2013 ने बोला है कि देयर शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 पर्सन, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म में 50 पार्टनर से ऊपर नहीं हो सकता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, तो आपको लिखना है 50। एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस और बाय एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ। द एग्रीमेंट मस्ट बी ओरल और रिटन। नाउ व्हाट डज इट मीन कि ओरल और रिटन होना चाहिए? ओरल का मतलब तो आपको पता ही है, और रिटन का मतलब होता है अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट मे बी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड और फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर और एट विल। फिक्स्ड पीरियड का मतलब कि मान लो आप लोग बिज़नेस करोगे एंड यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लोग 5 ईयर्स से ज़्यादा बिज़नेस नहीं करेंगे। और एट विल का मतलब होता है इट इज़ योर विश, कि आप चाहे 1 साल भी करें, 10 साल करें या फिर हमेशा के लिए करते रहे, ये टोटली आपका विश है। म्यूचुअल एजेंसी में फिर से वही बात रिपीट किया गया है कि द पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल
or any of them acting for all. Each partner is the agent of the firm as well as of the other partner. Moreover, it is not necessary that every partner should actively take part in the conduct of the business. तो क्या बोला है कि अगर एक फर्म है ABC और उसके 3 पार्टनर्स है A, B and C, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो तीनों मिलके ही काम करे. एक अकेला बंदा भी काम कर सकता है, वो अपना खुद का भी काम करेगा और बाकी दोनों का भी करेगा. एंड व्हाट डज़ इट मीन कि हर पार्टनर बिज़नेस का एजेंट होता है. एक बिज़नेस का जो भी डीलिंग्स होता है, चाहे वो परचेज़ हो या सेल्स हो, वो बिज़नेस खुद नहीं कर सकता. वो कौन करता है? वो पार्टनर्स मिलके कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इसलिए हम लोग पार्टनर्स को एजेंट की तरह भी देखते हैं. लॉफुल बिजनेस, अगर आपका बिजनेस लीगल नहीं है तो आप पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते. इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस. नो पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी इलीगल बिजनेस. अगेन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट होगा, और अगर पार्टनर्स होते हैं तो उस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा. अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें क्या होता था? उसमें एक ही ओनर होता था और जो भी प्रॉफिट होता था एक बंदा ही लेके जाता था जो कि ओनर होता था. लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी. ईच पार्टनर इज़ लायबल जॉइंटली एंड severally to the third party for all the acts done when he was a partner. लायबिलिटी का मतलब होता है अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर किसी से बाकी में सामान लाया है तो वो सब आपके लिए लायबिलिटीज़ हो जाता है. तो अगर एक फर्म है ABC लिमिटेड और अगेन उसके 3 पार्टनर्स है A, B and C, तो जब अगर मान लो कि ये बिज़नेस अब बंद हो रहा है तो इन लोगों का पैसा कौन चुकाएगा? इन लोगों का पैसा A, B और C चुकाएंगे. बट अगर बिज़नेस का पैसा भी सफिशिएंट ना हो, देन वी विल हैव टू यूज़ द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ A, B एंड C. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हेंस द लायबिलिटीज़ ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, देयरफॉर देयर प्राइवेट एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म. अगर बिज़नेस का पैसा भी सफिशिएंट ना हो क्रेडिटर्स और लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, फिर वी विल हैव टू यूज़ द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स, दैट इज़ A, B एंड C. एंड दैट इज़ वाई एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है. अगेन, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ. आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक पार्टनर का लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में कैसा होता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड. तो आपको लिखना है अनलिमिटेड. व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? अभी हमने देखा कि एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट पे चलता है और एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक ओरल और दूसरा रिटन. तो ये जो रिटन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. पढ़ के देखो, पार्टनरशिप डीड इज़ ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन्स द टर्म्स एंड द कंडीशंस एज एग्रीड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स. The deed must be properly drafted, signed by all the partners and stamped as per the Stamped Act. So यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस का मतलब क्या है? इस डीड में लिखा रहता है कि कौन कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, और कौन कौन ड्राइंग्स कर सकता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स ओनली रिलेटेड टू पार्टनर्स. इसके कंटेंट्स देखो, इसमें क्या क्या होता है. नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेम, एड्रेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, द ड्यूरेशन. अगेन, एट विल का मतलब है इट्स योर विश, आपको कितना दिन उस बिज़नेस को चलाना है. और अगर फिक्स टर्म है तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप लोग या तो 5 years, 10 years, 1 year, 2 years, वॉट एवर इट इज़, आप उतना टाइम के लिए ही चलाओगे. फिर इंटरनल मैनेजमेंट कौन मैनेज करेगा, कौन डिसीजंस लेगा, हु विल गेट टू वोट इन मैटर्स ऑफ द बिजनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट, अगर कोई भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी बात को लेके झगड़ा हुआ या डिस्प्यूट हुआ तो
उसे हम लोग कैसे सेटल करेंगे, तो ये सब भी उस डीड में लिखा रहता है। एंड देयर आर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑल्सो, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पढ़ के देख सकते हो। अगर आपका किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डाउट सेशन में उसको क्लियर कर दूंगा। सो एक पार्टनरशिप डीड देखने में ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डीड ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट पार्टनर का नेम, सेकंड पार्टनर का नेम, थर्ड पार्टनर का नेम एंड फोर्थ पार्टनर का नेम, ठीक है। उनका एड्रेस भी दिया रहता है और उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस भी दिए हुए रहते हैं। और इसके नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू अकाउंट, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये सब रहता है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने बुक में मार्क कर लो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहता है तो हमें कौन सा रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो पहले तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहा तो पार्टनर्स विल गेट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कोई भी सैलरीज और रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को किसी तरह का लोन दिया है तो उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर उसको कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा। सो द आंसर इज़ 6%। एंड फाइनली अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट? सो कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, टू रिकॉर्ड द अमाउंट contributed by each partner or each owner. The capital of a partner may either be fixed or fluctuating depending on their agreement. Where the capital are to be fixed, it must be mentioned in the partnership deed. In the absence of any provision to this effect in the partnership deed, the capital account are deemed to be fluctuating. तो इसका मतलब क्या है? तो आप पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में देख सकते हो, 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि वेदर द कैपिटल आर टू बी फिक्स। जो कैपिटल पार्टनर्स प्रोवाइड करते हैं वो या तो फिक्स होते हैं या तो फ्लक्चुएटिंग होते हैं। सो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। वेयर द कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट, ठीक है। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग है तो उस केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है और वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेट मी समराइज दैट फॉर यू। दीज आर द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ए पार्टनर। कैपिटल इंट्रोडक्शन से लेके एडिशनल कैपिटल या फिर परमानेंट विड्रॉल और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर एंड फाइनली शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स होता है रिलेटेड टू ए पार्टनर। और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो अभी हमने देखा हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट, राइट। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, ये तीनों ट्रांजेक्शन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये तीनों कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और बाकी का जो ड्राइंग्स हो गया, सैलरीज हो गया, जो भी है, बाकी का जो भी बचता है वो जाता है करंट अकाउंट में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब तो एक ही अकाउंट बनता है और वो है कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होने पे हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है।
फ्लक्चुएटिंग होने पे क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। सो ये तीनों डिफरेंसेस समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं बताता हूँ कि अगर आप इसको कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन जाता है, फर्स्ट 3 जाता है, एक कैपिटल इंट्रोडक्शन वाला, फिर एडिशन वाला, और थर्ड विड्रॉल वाला, राइट। सो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, एक्सेप्ट देयर इज सम एडिशन और देयर इज सम विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कि थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन था, राइट। ये देखो, कैपिटल इंट्रोडक्शन, एडिशनल एंड परमानेंट विड्रॉल, राइट। अब इसको देखते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप एक ही अकाउंट बना रहे हो और सारा ट्रांजेक्शन इसके थ्रू से ही पास कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसका बैलेंस कभी अप होगा तो कभी डाउन होगा, राइट। आप इसको भी कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखो कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब जो मैंने बताया ये सब हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, राइट। ये सब हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, राइट। तो देखो, ऑल दिस आइटम अफेक्टिंग पार्टनर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं और उसके थ्रू से ही हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो इसका मतलब ऑल आइटम्स अफेक्टिंग पार्टनर्स अकाउंट लाइक कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस एट्सेट्रा आर रिकॉर्डेड, ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड वाला भी आप कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से ही देखो कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है, इट नेवर शोज़ अ नेगेटिव बैलेंस। अगर ये सब ट्रांजेक्शन हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अंडर फिक्स्ड मेथड तो उसका बैलेंस कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं, राइट। वैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगेन एक ही अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल है, और अगर इसके थ्रू से ही हर ट्रांजेक्शन पास करेंगे, इवन शेयर ऑफ लॉस भी, देन इन दैट केस इट माइट शो अ नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे अगर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट है तो। अब ये है डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड ए करेंट अकाउंट। तो नीड, कैपिटल अकाउंट इज़ ओपनड इन केस ऑफ बोथ फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। कैपिटल फिक्स्ड होने पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होने पे क्या बनाते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, वो कैपिटल। इसका मतलब दोनों के केस में कैपिटल अकाउंट रहता है, ठीक है। और करंट अकाउंट कब बनाते हैं, इज़ प्रिपेयर्ड या फिर ओपन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको ये तीनों समझने में शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप एक काम करो, आप इसको फिक्स्ड मेथड के पर्सपेक्टिव से देखो, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में उसका नेचर कैसा होता है, इट रिमेन्स सेम अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वैसे ही करेंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के टाइम पे फ्लक्चुएट होते रहता है, क्यों, क्योंकि बाकी का जो भी ट्रांजेक्शन बचता है वो हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू से ही दिखाते हैं, राइट। इसको भी आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड मेथड के अंडर में कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, सिर्फ कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा, एडिशन होगा और परमानेंट विड्रॉल होगा, राइट। तो इसका मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज़ रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में जो भी बच जाता है, मतलब ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी बच जाता है अदर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, वो हमारा करंट अकाउंट में आ जाता है अंडर फिक्स्ड मेथड, राइट। और लास्टली इसको भी आप फिक्स्ड मेथड से देखो कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के
टाइम पे उसका नेचर ऑफ बैलेंस कैसा होता है, इट शोज़ अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब इट शोज़ ए पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, अब मैंने पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अगर आपको AED और LCR का फॉर्मूला पता है तो आप शायद जानते हो। और फाइनली इसको भी आप फिक्स्ड मेथड से देख सकते हो कि करंट अकाउंट में शो ए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, आस्क योर फ्रेंड्स and classmates to join here too. If you have any query, you can mail me here. Thank you.